राजेश। नमस्कार, बड़ी खबर में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सरकार के काले धन के खिलाफ अभियान के तहत 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा से शेयर मार्केट और गोल्ड कारोबार काफी बेहाल हुआ है। फैसले से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज की गई, वहीं सेंसेक्स गिरावट देखने को मिली। सरकार भले कितना भी आश्वासन दे, लेकिन नोटों पर लगे बैन से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। लोग कई 1000 और 500 के नोटों को नहीं चलने से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वहीं गिरते शेयर बाजार और सोने की चमक ने भी बता दिया कि नोटों के बंद होने से बाजार कितना घबराया हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सोना करीब 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, लेकिन वो बढ़कर 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया। वो भी ऐसे समय में जब देश में करीब 1,000 करोड़ का सोना बिकने के लिए उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि नोटों पर बैन के बाद ही लोग सोना खरीदने की कोशिश में लग गए, जिससे बाजार में सोने की मांग अचानक बढ़ गई। और वहीं शेयर बाजार की अगर बात करें तो 30,000 से 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई सोने की कीमत। सेंसेक्स 1600 पॉइंट की गिरावट के साथ खुला। निफ्टी भी 500 पॉइंट की गिरावट के साथ 8,034 पर कारोबार कर रही। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 111.44 लाख करोड़ रुपए पर था। यह आंकड़ा 104.35 लाख करोड़ के रुपए के स्तर पर आ गया। इसके साथ साथ निफ्टी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। एनएसई में 2.64% या 225.40 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में मार्केट खुलते ही इन्वेस्टर्स के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि कुछ देर बाद ही मार्केट संभल गया। बावजूद इसके अभी भी यह आंकड़ा 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि बाजार में अभी 500 और 1000 के 15 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के नोट उपलब्ध हैं। जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले का बाजार की लिक्विडिटी पर असर से इनकार किया था, लेकिन बाजार उनकी राय से इत्तेफाक नहीं दिखा रहा। तो क्या मान लिया जाए कि आने वाले सत्रों में भी बाजार में गिरावट की आशंका है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए हम कोशिश करते हैं रोजाना शाम को जब बड़ी खबर हम लेकर आए, एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर समझा दे, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाई जाए। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अमित जिंदल जी हैं, आप जिंदल ज्वेलर्स से हमारे साथ आए। बहुत जरूरी हो गया था सर आपके साथ बातचीत करना। हमारे साथ प्रोफेसर डी आर अग्रवाल भी हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरह से आज हम बाजार का रुख देख रहे हैं, क्या आने वाले सत्रों में भी इस तरह की गिरावट की आशंका है? देखिए, स्थिति ये है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति नहीं होगी। जब भी कोई बोल्ड डिसीजन लिया जाता है तो उसके परिणाम इमीडिएटली ऐसा लगता है क्या होगा, पैनिक हो गया लोगों को, भाई अब नहीं होगा, पैसे हमारे गए, 1000 का नोट मिट्टी हो गया, पानी हो गया। एक्चुअली स्थिति इस वक्त अर्थव्यवस्था की मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, एक अर्थशास्त्री होने के नाते। हमारे देश की जो जीडीपी है 135 लाख करोड़ है जी। उसका 38% हमारे यहाँ जो लेटेस्ट अनुमान है ब्लैक मनी है। स्थिति एक और हुई हमारे यहाँ देश में कि जो बैंक कर्जा देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो कर्जा इसलिए दिया जाता है कि वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है, और देश के काम में लगे और उसकी स्थिति ये हो कि वो वापस करें। बिल्कुल। लेकिन आपके सामने विजय माल्या जैसे कई लोग उदाहरण है। आपको आज मैं बता दूं 2% जीडीपी का ये लोग गायब कर चुके हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुए। उसके बाद वो अमाउंट बैड डेट में बदल गया। अब ऐसी स्थिति में दूसरी ओर आपको ये आतंकवाद से जो निपटने में जो आपको मनी जो जेनरेट होकर 1000 रुपए का जो असली नोट है और नकली नोट है, इसको पहचानने में मैडम बिल्कुल भी मतलब बहुत कठिनाई है।
आपको 10,000 रुपए मैं दूं, आप अब ये कहां से देखोगी कि ये असली है नकली है? इतनी किसी के पास फुर्सत ही नहीं है कि वो बैठ जाए ये देखने के लिए नकली है असली है। ऐसी स्थिति में आप ट्रांजैक्शन करने के लिए वो पैसे ले आओगे, उसके बाद पता लगेगा भाई 4 नोट असली हैं। जब बैंक में जमा करने जाओगे तब ये प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत भयंकर स्थिति हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि 65,000 करोड़ रुपए जब 45% इन्होंने टैक्स रेट किया, उससे 65,000 करोड़ रुपए निकल कर आए, जो सरकार को आमदनी हो गई। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आपके पास और कोई चारा नहीं है कि बोल्ड डिसीजन लें, और बोल्ड डिसीजन ये है तो बहुत बड़ा कदम, और थोड़े दिन इसके परिणाम भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि पैनिक भी बनाएंगे लोग। जिंदल साहब, मैं आपके पास आऊंगी। क्या ये बोल्ड डिसीजन का ही नतीजा है कि सोने की कीमत एकदम आसमान पर चले गए? 30,900 तक कारोबार कर रहा था सोना। अगर मैं केवल कल या परसों की हम बात करूं, आज एक ब्रेकिंग न्यूज ये आई कि सोने की कीमत अचानक से बढ़ गए, चूंकि बड़े नोटों को बंद कर दिया गया। ये वजह रही, या लोग अपना 1000 और 500 का नोट खर्च करने की जगह सीधे सोने के ये ज्वेलर्स के शॉप में गए और सोने में तब्दील करना चाहा उन्होंने इस नोट को, यानी मांग बढ़ गई इसलिए कर दिया, या क्या वजह रही? मैडम, आज भी अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो, जो गोल्ड मोदी जी के फैसले लेने से पहले 30,700 रुपए 800 रुपए फाइट कर रहा था, वो आज 32,000 रुपए फाइट कर रहा है। और वो ना कि वो मोदी जी की वजह से हुआ है, वो अमेरिका के इलेक्शन की वजह से हुआ है, जो हिलेरी की जगह ट्रम्प जीत गए। अच्छा, ये नया हाँ, पॉइंट वो मोदी जी की वजह से 1% भी नहीं हुआ। वो इंटरनेशनल मार्केट है जिसके अंदर $50 कल रात में $20 घटने के बाद 50 बढ़ गया, यानी कि $70 की अमेरिका की वजह से तेजी आई है। मोदी जी का इसमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन इंडिया के अंदर लोगों ने एकदम में जो लोग बाग समझते थे ज्वेलर्स तो ये है, ज्वेलर तो सबसे गंदा है, एक्साइज के अंदर जो हमारे 2%, उनको सबसे सेफ पॉइंट ये लगा कि हमारी जो ब्लैक मनी है हम ये ज्वेलर्स को दे आते हैं और उनसे गोल्ड ले आते हैं। अच्छा, महीने 2 महीने बाद हम उनको दोबारा बेच देंगे, वो नई करेंसी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, तो उनको सबसे उनके पास सबसे जो सॉफ्ट पॉइंट था ना, वो ज्वेलर्स था। हाँ। कि करेंसी चेंज करने के लिए। तो जब हमारे पास रात को 8 बजे के बाद इतने फोन आने लगे कि 12 बजे तक 2 बजे तक, हम 1:30 बजे 2 बजे तक हमारे पास कंटिन्यू फोन रहे कि जी मेरे को 50 लाख रुपए का चाहिए, मेरे को 1 करोड़ रुपए का चाहिए सामान। तो हमारे को लोगों को ये समझाने में बड़ी दिक्कत आ गई कि हम गोल्ड आपको 100 के 500 के नोट में नहीं दे सकते। अच्छा, हम आपको 100 के नोट में देंगे, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में देंगे। हाँ। फिर उसके बाद न्यूज में थोड़ी देर बाद चला गया जी सोना 35,000 रुपए हो गया। हाँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चला जी सोना 38,000 रुपए हो गया। ये खबरों में कहीं आग लगी तभी खबरों में नहीं था मैडम। ये क्या है, जिस ज्वेलर्स ने बैंक से लोन ले रखा है, अच्छा, जैसे पीसी ज्वेलर्स है, मैं आज आपको उदाहरण दूं, आप पीसी ज्वेलर्स आज 50,000 रुपए के रेट में बेच रहा गोल्ड, खुला है, उसकी सारी हमारे पर रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। अच्छा, ये आज की रेट बता आज रहे हैं? की रेट की पीसी ज्वेलर्स की रिकॉर्डिंग भी है। वो 50,000 रुपए गोल्ड का रेट बेच रहा, कोई बिल नहीं दे रहा, उसके बाद लेबर पॉलिश लग ले रहा है, यानी कि 55,000 रुपए रेट बेच रहा है। अच्छा, कस्टमर की मजबूरी है, या तो वो रद्दी है उसके लिए नोट, या वो 50,000 में उससे सामान लेकर आएगा, अगले दिन 10 दिन बाद वो दोबारा कैश कर आएगा उसको। लेकिन वो कस्टमर समझ नहीं रहा, उसको अगर रुकना चाहिए। गोल्ड का रेट आज भी 31,000 रुपए है। 100 के नोट में ले लो, डेबिट कार्ड से ले लो, बैंक से ले लो, 31,000 रुपए मिलेगा आपको। आप जानबूझ के अगर लूटना चाहते हो तो लूटो, इसका कोई ज्वेलर्स नहीं कर सकता। यानी कि काला धन को लोग सोने में तब्दील करने के लिए जा रहे हैं, और उन लोगों के साथ ये चीज हो रही है कि आपको 30,000, 700-800 या 900 के हिसाब से हम नहीं देंगे। जैसे आप कह रहे ट्रंप की जीत की वजह से 32,000 तक कारोबार कर रहा है सोना, हम 32,000 में भी नहीं देंगे, 35,000 दीजिए, या जैसलमेर में जैसे हो रहा है कि 45,000 पर दीजिए। ये काला बाजारी, काले धन के चलते। एक्चुअली मैडम, मोदी जी मांग रहे थे जब 45%, जब तो लोगों से दिया नहीं जा रहा था पैसा। अब ज्वेलर्स मांग रहा है 45%, लोग फट से दे रहे हैं, पता नहीं कल हमारी करेंसी क्यों ना बंद हो जाए। जब मोदी जी को दे देते तो टेंशन ही नहीं रहती ना इस चीज की। हाँ, तो ऐसे में प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, दीवार अग्रवाल जी, काले धन पर हम लगाम लगा रहे हैं, कहाँ तक मतलब हम इसे ठीक से समझ पाए या हम उस उद्देश्य तक पहुंच पाए? ठीक है, बोरी भर भर के अगर पैसा है तो लोग सुनार के पास जाके दे के आ रहे हैं, भले 10,000 15,000 उन्हें ज्यादा देना पड़े, लेकिन काले धन को सोना में लोग तब्दील कर रहे हैं। तो क्या वो मोटिव सक्सेस हुआ? देखिए, ऐसा है, इस कहानी के पीछे दरअसल बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है। ये जिंदल साहब का एक पॉइंट अपना है। ब्लैक मनी जेनरेट एक सोर्स से नहीं होता, रियल एस्टेट है, गोल्ड है,
और सुनो, मैं आपको और बता दूं, फॉर एग्जाम्पल 11 तारीख को बहुत शादियां हैं। बिल्कुल मैडम 11 तारीख को जब शादियां हैं तो अब कैश चाहिए, और मैं ये बात बिल्कुल बड़े प्रमाणिक तौर पे कह सकता हूं कि कोई भी आदमी, सुनो, चेक से तो शादी नहीं करेगा। मैंने 40 लाख रुपए देने हैं जी, तो कहां से दूंगा? अच्छा, लोगों ने वो रख लिए 11 तारीख को, भाई गोल्ड भी खरीदना है, साड़ी भी खरीदनी है, ये भी खरीदना है, नाक का इशू है। और एक और अब हुआ है कि 1000 रुपए प्लेट पहले होती थी, वो मानी जाती थी लग्जूरियस, अब 2000 हुई। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। उधर पॉलिटिकल सेटअप इतना करप्ट हो गया, उधर एडमिनिस्ट्रेशन इतना करप्ट हो गया कि ब्लैक मनी एक सोर्स से जनरेट नहीं हुआ, बहुत सोर्स से हुआ। टैक्स 21% टोटल रेवेन्यू का टैक्स आता है, 2.5% लोग टैक्स देते हैं जी, ठीक। अब स्थिति ये है कि इसके अलावा गवर्नमेंट पर, सुनो, हालांकि के ये भी गवर्नमेंट अगर चाहती, लेकिन यहाँ ये फंस क्यों गए थे? क्योंकि मोदी ने ये वायदा कर दिया था कि मैं ब्लैक मनी का एक पाई लाऊंगा और घर में लोगों के पैसे दूंगा। अब वो रोज उसे टॉन्ट करते हैं कि भाई तूने करा था वायदा, हमारे तो इस सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे ये रीजन है। एग्जैक्टली। तो अब वो, बल्कि आपने कल अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट सुना हो, उन्होंने कहा कि जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ऐसे ही ये सर्जिकल स्ट्राइक है इकोनॉमी में, घर में। तो ये स्थिति, और आप अगर आज हिंदुस्तान टाइम्स उठा के देखें, पेज नंबर 8, उस पर रेटिंग आई है इंडिया की। फिस्कल डेफिसिट इतना डेफिसिट, इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो रात को छपा होगा। उसकी अगर हम बात करें, अभी हम जो देख रहे हैं, सेंसेक्स धड़ाम, निफ्टी धड़ाम, बाजार जिस तरह से एकदम गिरावट के साथ हम देख रहे हैं, आने वाले सत्रों में आप ऐसा किस तौर पे देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री, तमाम सरकारी नुमाइंदे ये कह रहे हैं, इसीलिए एक अर्थशास्त्र से हम बात कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है कि ये आगे के एस्पेक्ट से अगर हम देखें, ये बहुत फ्रूटफुल है। क्या आगे आपको ये फ्रूटफुल नजर आ रहा है? आने वाले सत्रों में भी बाजार की यही दशा या कुछ बेहतरीन देखने को? देखिए, ऐसा है, ये जो स्टेप है, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो गया तो निश्चित रूप से इसके आशातीत परिणाम होंगे, सुनहरा भविष्य होगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे एजम्पशंस पर बेस्ड है, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। अगर पैनिक क्रिएट हुआ, अब आपने आज में देखा हो, पेट्रोल पंप पे लोगों ने लाइन लगा रखी है। बिल्कुल, कई जगहों पर नहीं लिए गए पैसे, ना पेट्रोल मिला। अब मेरे को अगर हॉस्पिटल में कोई टेस्ट कराना था, उसने सीधा मना कर दिया कि भाई ये 500 और 1000 के नोट हटाइए। तो देखिए, आदमी को जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो नेचुरली कहीं ना कहीं कचोटता है वो कि ये क्या है भाई, ये क्या कदम है। तो ऑर्डिनरी आदमी के लिए थोड़े दिन ये वाकई दिक्कत वाले हैं, थोड़े दिन, क्योंकि आदमी 75 साल का लाइन में लग के पेट्रोल के लिए जा रहा है और साहब उसका नंबर आएगा 20 घंटे बाद, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। चलिए, मेरा सवाल अमित जिंदल जी आपसे मैं पहले ही पूछ लेती हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाना है। मैं आपको पूरा समय ब्रेक टाइम का दूंगी कि आप उसमें अपना जवाब रेडी कर ले। सवाल ये कि अगर कोई, जैसे आपने खुद कहा कि 50 लाख का सोना लेना है, 1 करोड़ का सोना लेना है, देर रात तक आप लोगों को इस तरह की कॉल्स आती रही हैं। आपने एक ज्वेलर्स का नाम भी लिया कि वहां पर किस तरह से डीलिंग हो रही है, यानी कि ये हो रहा है। 35,000 और 45,000 रुपए तोले के हिसाब से सोने को बेचा जा रहा है, चाहे लोग अपना काला धन ही लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये जायज है? इसके अलावा भी एक सवाल है, पहले इस सवाल का जवाब आप रेडी कीजिए, एक ब्रेक के बाद मैं जवाब के लिए लौट रही हूँ। कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर
खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे जवाब ले लेती हूँ मैं आमिर जुंदल जी से। आमिर जुंदल जी, मैं संक्षेप में अपने सवाल को एक बार फिर से दोहरा भी देती हूँ आपके लिए। क्या ब्लैक मनी को, क्या काले धन को गोल्ड के रूप में तब्दील नहीं किया जा रहा? जैसा कि आपने खुद कहा, आपने एक ज्वेलर्स का नाम भी लिया था कि किस तरह से वहां पर ये डीलिंग हो रही है और उन लोगों के साथ हो रही है जो इतनी बड़ी रकम लेकर आ रहे हैं कि मुझे इससे सोना खरीदना है, उनसे ये पैसे लिए जा रहे हैं 150 या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड करने वालों से ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या ये ठीक है? हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि अगर देश ने कोई फैसला लिया है, सरकार ने कोई फैसला लिया है देश हित में, तो क्या ये ठीक है? ये काले धन को सोने में कन्वर्ट कर लेना ये ठीक है? उन लोगों के लिहाज से भी बताइए जो खरीदने आ रहे हैं, और जो इस तरह से बेच रहे हैं उनके लिहाज से भी बताइए। मैडम, जो ज्वेलर्स 45,000 रुपये बेच रहा है या 50,000 रुपये बेच रहा है, 38,000 रुपये बेच रहा है,
वो बिल्कुल गलत बेच रहा है, वो गैर कानूनी है। लेकिन उनके पास एक सबसे बढ़िया और सबसे भयंकर सॉलिड रास्ता ये है कि उन्होंने सबने बैंक का कर्जा देना है। हाँ। बैंक के कर्जे के होने के बाद से जब वो कल उनके पास 500 की गाड़ियों के अंबार लग जाएंगे, चाहे उन पर 2 करोड़ रुपए हो जाए, चाहे 10 करोड़ रुपए हो जाए, वो बैंक को कहेंगे कि तुम्हारा जो लोन है ये कैश इन हैंड पड़ा है, जो हमने एक 8 तारीख को बेचा है, 6 तारीख को बेचा, 7 तारीख को बेचा है, इसको आप ले जाओ। बैंक को क्या है, बैंक को तो करेंसी जमा ही करनी है तो वो इंडियन करेंसी ना, बिल्कुल। तो बैंक उनकी वो करेंसी ठाके जमा करा लेगा, तो उनका नेट प्रॉफिट 50% तो वैसे ही बढ़ गया। क्योंकि बैंक अगर नहीं जमा करेगा तो वो 50,000 में भी बेच के नुकसान में रहेंगे, लेकिन बैंक उनके जमा कर लेंगे तो वो 25,000 रुपए के हिसाब से उनका नेट प्रॉफिट है। इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं है। जितने छोटे ज्वेलर्स हैं वो ना बेच सकते, ना उन्होंने बैंकों की लिमिट ले रखी, उनका अपना पैसा है, वो बैंक में जमा भी नहीं करा सकते, इसलिए वो बेच नहीं रहे। वो अपने ईमानदारी से 1 नंबर के तरीके से बेचेंगे कि अपना बिल कटेगा और बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी और 31,000 रुपए के भाव में उनको कुल मिलाकर जहाँ तक मैं आपको अभी तक समझ पाई हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जो जैसे कि इन्होंने कहा 11 तारीख को बहुत सारी शादियां होने वाली हैं, इसके अलावा भी जो ज्वेलरी लेना चाहते हैं उन्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि 45,000 पहुंच गया पर तोला सोना या 35,000। अगर वो 150 में डील करते हैं या डेबिट क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उन्हें बस केवल 1300 बढ़ा हुआ रेट देना होगा, जो अमेरिका में सरकार बदलने को लेकर परिवर्तन हुआ है उसे देखते हुए। हाँ, एक और चीज है मैडम, जो ये 11 तारीख की शादी की बात चल रही है, चाहे 22 तारीख की शादी की बात चल रही है, उन्होंने 99% लोगों ने गोल्ड ले चुके हैं, किसी को गोल्ड नहीं लेना। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ 1 साल की जब लड़की होती है उसकी माँ जब से गोल्ड खरीदना शुरू कर देती है, इसलिए उनके लिए कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। ये जनवरी चीज नहीं है, उनके लिए भी टेंशन वाली चीज नहीं है, जो व्हाइट मनी के जरिए बस जो व्हाइट है जिसके पास उसके लिए कभी कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ये एक अच्छा मैसेज आपने लोगों को दे दिया, नहीं तो लोग डर ही गए थे इस ब्रेकिंग न्यूज को देखकर कि ये क्या हुआ अचानक से सोने में इतना ज्यादा इसके भाव में बड़ा देखने को मिले। मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। मिश्रा जी, आज हमने बाजार को जिस तरह से देखा है गिरावट के साथ कारोबार करते हुए, कि आने वाले सत्रों में भी इस तरह की गिरावट की आशंका है? मार्केट एक्सपर्ट है, बेहतर बता पाएंगे। देखिए, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइम जो भी श्री अरुण जेटली जी का बयान दोपहर को आया था, हाँ। उन्होंने कहा कि किसी टाइप की पैनिक की जरूरत उनको नहीं है जो सही काम कर रहे हैं। अच्छा। मतलब एक सर्विस क्लास या एक बिजनेसमैन जो सारे टैक्सेस बिल करता है, सभी उसके पास व्हाइट मनी है, उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक बटन उसके लिए है जिसके पास कैश है, ब्लैक मनी है, हाँ। उसको जरूर पैनिक होने की जरूरत है। और अगर आप सैलरीड है, आपका सारी इनकम टैक्सेबल है और आपके पास घर में कैश भी पड़ा है, आपने घर के खर्चों के लिए कैश भी लिया हुआ है, तो वो आप सोर्स दिखा के उसे बैंक में कभी भी जमा कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई खास दिक्कत की जरूरत बात नहीं है। हाँ, 2-3-4 दिन जरूर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं रास्ते में रोड़े जरूर मिलेंगे, लेकिन उन्हें मामूली परेशानी समझ के और बहुत ही धीरज के साथ आगे बढ़ना होगा। इन्होंने जो कहा प्रोफेसर साहब कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये भी आप तब से कह ही रहे हैं, शायद यही कहेंगे आप। मैं यही कह रहा हूँ हाँ। कि बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिन लोग ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं या जो सैलरीड क्लास है या कोई भी बिजनेसमैन भी, मैं मतलब सैलरीड कोई कहूँ, जो आदमी टैक्स दे रहा है और उसके घर पर हर आदमी के यहाँ कुछ न कुछ पैसा, देखिए प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हर आदमी रखता है, सिकनेस के लिए, अब रात को अचानक कोई चीज हो जाए। अच्छा, वो जमाना गया जब आप 100 के नोट रखते थे, आज 1000 और 500 के नोट। सब्जी के लिए हम जब जाते हैं तो उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। तो डरने की चलिए, समय की कमी है, नहीं तो और ज्यादा विस्तृत चर्चा इस पर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रदीप मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत बेहतरीन चर्चा रही। हम कोशिश कर रहे थे कि लोग जितने डरे हुए हैं, घबरा गए हैं, जितनी अफरा तफरी मची हुई है, कैसे उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि एक बड़ा बदलाव है, एक ऐतिहासिक फैसला, इसलिए थोड़ी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन धीरज रखें, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार। Tao